नमस्कार दोस्तों। क्या आपने भी जिम में किसी व्यक्ति को चोट लगते हुए की वीडियो देखी है? क्या आपने भी ऐसी न्यूज़ सुनी है कि ट्रेडमिल करते या कोई एक्सरसाइज करते हुए किसी पर्सन का जिम में हार्ट फेल हो गया? क्या आपने इन न्यूज़ को सुनकर अपने मन में भी कोई डर या ऐसी भावना बैठा रखी है कि अगर आप भी जिम करने जाएंगे तो आपको भी इसी प्रकार से इंजरी हो सकती है? जिम की इंजरी या इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्होंने लोगों के दिमाग में एक डर बैठा रखा है जिम के प्रति, जिससे लोग ये सोचते हैं अगर जिम में जाएंगे तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वो क्या मिथ हैं जिन्होंने लोगों के दिमाग में डर बैठा रखा है, उसके बाद देखेंगे क्या जिम जाने से कुछ हमें बेनिफिट भी हो सकते हैं, और अगर हम जिम जाते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो यही है कि जिम की वीडियोस देख लेते हैं या किसी पर्सन से सुन लेते हैं कि ट्रेनिंग करते टाइम उसके साथ कोई हादसा हो गया, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि अगर वो भी ऐसे जिम करने जाएंगे तो उनके साथ भी इंजरी हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैं जिम करने जाऊँगा तो मुझे प्रोटीन लेना पड़ेगा या पाउडर पीना पड़ेगा या कोई अन्य प्रकार के सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, या जिम जाते ही ट्रेनर है वो मुझे बहुत सारे सप्लीमेंट के बारे में बताएगा जो चीज़ें मुझे लेनी पड़ेगी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी सप्लीमेंट अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, और बिना सप्लीमेंट के भी आप नेचुरल डाइट लेकर भी अपने न्यूट्रिशन को पूरा कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ये भी धारणा बनी हुई है कि मैं सुबह शाम वॉक करता हूँ या मैं रनिंग करता हूँ या मैं घर पे ही कुछ एक्सरसाइज कर लेता हूँ तो मुझे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, या मैं ऑलरेडी फिट हूँ, या अगर मुझे सिक्स पैक एब्स बनाने की ज़रूरत है तो ही मुझे जिम जाना चाहिए, या मुझे अच्छी मस्कुलैरिटी या बॉडी बनानी है तो ही मुझे जिम जाना चाहिए। लेकिन ये भी एक मिथ है। आपको एक अच्छी फिटनेस चाहिए, आपको एक मस्कुलैरिटी अपनी बॉडी में चाहिए, और अगर आप फिट हैं ऑलरेडी तो ही आप जिम को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी अनफिट हैं या इंजर्ड हैं तो आप उतने अच्छे तरीके से जिम नहीं कर पाएंगे। और बेटर यही रहेगा कि आप स्टार्टिंग में जिम करें जब आप फिट हैं, ताकि आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ और स्टेमिना आए, जिससे आपकी जो इंजरी होने के चांसेस हैं वो फ्यूचर में कम हो जाएंगे। मैं जिम जाऊँगा तो मुझे बहुत सारा वेट उठाना पड़ेगा, जिससे मुझे बहुत थकान भी हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ें भी बिल्कुल गलत हैं। बिल्कुल लाइट वेट से आप जिम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ आएगी उसी प्रकार अपना आप जो वेट उठाते हैं उसको बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा लोग ये भी सोचते हैं कि जिम सिर्फ उन लोगों को जाना चाहिए जिनको अपना वेट लॉस करना है, या जो लोग ऑलरेडी मोटे हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम जिम के अंदर जाएंगे तो लोग हमारे को देखेंगे, हमारे को मजाक उड़ाएंगे, या मुझे एक्सरसाइज करनी नहीं आती है तो मैं किससे पूछूंगा। ये चीज़ें उनके दिमाग में रहती हैं। तो आपको अगर वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, या अपनी फिटनेस को मेंटेन करना है तो आप हर सिचुएशन के अंदर जिम जा सकते हैं। और एक अच्छे जिम को चूज़ कीजिए जहाँ का माहौल अच्छा हो, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हों, तो ये चीज़ भी आपके दिमाग से निकल जाएगी और आप अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि अगर मैं जिम जाऊँगा तो मुझे डेली कार्डियो करनी पड़ेगी, या इससे इतनी कैलोरीज बर्न नहीं होती जिससे मेरा वेट लॉस हो पाएगा। कार्डियो से ज़्यादा वेट लॉस होता है, या कई लोग ये सोचते हैं कि मैं कार्डियो कर नहीं पाऊँगा, वो हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। लोग ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करते हुए या कार्डियो ट्रेनिंग करते हुए लोगों का हार्ट फेल हो जाता है, ऐसी वो अफवाहें सुन लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग और अपनी फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग अपने लिए कार्डियो या नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को चूज़ कीजिए, जिससे आपको कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा बॉडी के ऊपर और आप एक अच्छी फिटनेस गेन कर पाएंगे। इसके अलावा फीमेल्स के माइंड में भी एक चीज़ रहती है कि फीमेल्स हैं वो जिम नहीं करना चाहिए उन्हें, या वो मस्कुलैरिटी गेन नहीं कर सकती हैं, या मेल और फीमेल को अलग अलग ट्रेनिंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये भी बिल्कुल गलत है। वुमेन भी मसल्स गेन कर सकती हैं, और एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 95% जो एक्सरसाइज हैं वो बिल्कुल सेम है मेल फीमेल की, और एक दो एक्सरसाइज ही हैं जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फीमेल्स को अलग से। उसके अलावा बाकी सारी ट्रेनिंग्स बिल्कुल सेम हैं। तो फीमेल्स भी जिम जा सकती हैं और अपने फिटनेस जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकती हैं। जिम जाने से या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से बहुत सारे बॉडी को बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। आइए चलिए बात करते हैं उन बेनिफिट्स की जो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके उठा सकते हैं। सबसे पहले अगर बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपका एक्स्ट्रा जो फैट होता है बॉडी के अंदर वो बर्न होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से, और आपकी जो मसल्स हैं वो बिल्ड होती हैं, जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी की जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना है वो इंप्रूव होता है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से, जिम में वर्कआउट करने से कम होता है। आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको ये बढ़ाता है, मेंटल जो स्ट्रेस है उसको कम करता है, जिससे आपको हमेशा फील गुड रहता है। इनके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से स्टेमिना, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ता है आपकी बॉडी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल फिटनेस के लिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट हैं,
और उनमें से बहुत सारे ये भी बेनिफिट है कि आपको अलग अलग प्रकार की जो डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर हैं, उनसे लड़ने में भी आपकी हेल्प करता है बॉडी की। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हैं, जॉइंट्स से रिलेटेड या मसल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, या हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, बीपी है, उन डायबिटीज़ है, इन सभी को क्योर करने में भी आपकी बॉडी की हेल्प करती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जो लोग मिस आउट कर जाते हैं, वो ये है कि आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, जिससे आपकी बॉडी की हीलिंग और रिकवरी बहुत जल्दी होती है और आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं आपके, उनकी जो फंक्शनिंग है वो सारी इंप्रूव होती है। और लास्ट पॉइंट यही है दोस्तों, ओवरऑल जो आपकी फिटनेस है वो इंप्रूव होती है और आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग दिखते हैं। तो ये तो हमने देखे जिम जाने से कितने हमारे को बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जिम जाते हैं तो आपको बहुत सारी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए उन बातों को एक एक करके देखते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आप जिम में ट्रेनिंग करने जाते हैं तो जो आपका ट्रेनर है जिम के अंदर, इंस्ट्रक्टर है, गाइड है, उसकी हेल्प लें हमेशा। उनसे ही ट्रेनिंग्स को सीखें आप, अलग अलग प्रकार की जो मूवमेंट्स होती हैं उनके बारे में जानें। दोस्तों अगर आप जिम नए नए स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग में आप मशीन्स का यूज़ ज़्यादा करें, ताकि आपको एक बार उस मसल की मूवमेंट का पता लग जाए किस तरीके से आपकी मसल्स काम कर रही हैं। उसके बाद आप कोशिश करें कि फ्री वेट और डंबल्स या बारबल्स जो ओपन फ्री रोड होते हैं उनकी तरफ जाएं, जिससे जो हमारी नेचुरल जो मूवमेंट होती है बॉडी की उसको वो सपोर्ट करती हैं। मशीन्स को फिर कम धीरे धीरे उनका जो यूज़ है उसको कम कर दें आप। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप जिम स्टार्ट करते हैं या जिम जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कितने दिन ट्रेनिंग करना चाहते हैं या आप कितने दिन ट्रेनिंग कर सकते हैं, कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। कई बार ऐसा होता है जब लोग जिम स्टार्ट करते हैं तो उनके अंदर माइंड में ये चीज़ रहती है कि आप मेरे को अपना जो फिटनेस लेवल है वो इंक्रीज़ करना है, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग डाइट नहीं ले पाते हैं तो उनकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती और हमेशा वो पेन में रहते हैं। लेकिन कुछ दिन धीरे धीरे निकलते हैं तो उसके बाद जो उनका मोटिवेशन लेवल है वो कम हो जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी तो वो ट्रेनिंग भी नहीं कर पाएंगे और वो फिर जिम जाना छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आप अपने जो फिटनेस लेवल है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करें कि कितने दिन आपको एक्सरसाइज करनी है और कितनी आपको डाइट की ज़रूरत है। अब दोस्तों हमने डाइट की बात करी तो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी रहता है कि अगर मैं जिम जाऊँगा तो मुझे अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट खाने पड़ेंगे और मेरे को प्रोटीन लेना पड़ेगा, डिब्बे खाने पड़ेंगे। ये सब लोगों के दिमाग में चीज़ें रहती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अपने डाइट को देखें कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना आप प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं ऑलरेडी। आप नेचुरल तरीके से भी इस चीज़ को ले सकते हैं, तो आप बाहर के जो सोर्सेज हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन गोल यही है कि आपकी ओवरऑल जो डाइट है वो पूरी होनी चाहिए। दूसरों को देखकर कभी भी अपनी एक्सरसाइज को सेलेक्ट ना करें, उनको देखकर कभी भी वेट ना उठाएं, ईगो लिफ्टिंग ना करें। अपनी जो बॉडी की कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आपको इंजरी होती है तो उससे सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। और इसी के साथ मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी जुड़ा हुआ है कि जिम के अंदर जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो आपकी मूवमेंट है बॉडी की वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भी लोग स्टार्टिंग करते हैं या कई बार लोग जो काफ़ी सालों से भी जिम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मूवमेंट के अंदर गलती कर देते हैं, तो जिससे उनकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इंजरी हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो इंजरीज़ हैं वो लोअर बैक में या शोल्डर में होती हैं, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। हमेशा अपनी जो मूवमेंट है उसको प्रायोरिटी दें। वेट चाहे आप थोड़ा सा कम उठाएं, लेकिन मूवमेंट बिल्कुल भी गलत ना करें। सो आई होप दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको इस वीडियो से मिली होगी। सो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।